राधे राधे। दोस्तों, भगवान श्री रामचंद्र जी और हनुमान जी के बीच में वार्तालाप चल रहा है, जिसमें प्रभु श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को बड़ाई दी, किंतु हनुमान जी जो भक्ति के साकार विग्रह हैं, जो विनम्रता के साकार विग्रह हैं, भक्ति और विनम्रता जैसे शरीर धारण कर लेती है, जो पूर्ण सेवक की संपूर्ण परिभाषा है, उन्होंने अपनी कोई बड़ाई स्वीकार नहीं की और पूरी की पूरी बड़ाई भगवान श्री रामचंद्र जी को दे दी, उनकी सत्ता को दे दी, उनकी कृपा को दे दी। तो इसके बाद में आगे क्या होता है, चौपाइयां किस तरफ जाती हैं और सुंदरकांड किस तरह से आगे बढ़ता है, इसे हम देखते हैं। पहले हम चौपाइयों पर दृष्टि डालते हैं, उसके बाद में हम इनका अर्थ समझेंगे। तो चौपाइयां मित्रों कुछ इस तरह से हैं। नाथ भगति अति सुखदायनी, देहु कृपा करी अन्न पायनी। सुनि प्रभु परम सरल कपिबानी, एवमस्तु तब कहेउ भवानी। उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजनु तजी भाव न आना। यह संवाद जासु और आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। सुनि प्रभु बचन कहि कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति कपिपति ही बोलावा, कहा चले कर करहु बनावा। अब विलंब के ही कारण की जय, तुरत कपिन कहूं आयसु दीजय। कौतुक देखि सुमन बहु बरसी, नभते भवन चले सुर हर्षि। कपिपति बेग बुलाए, आए जूथप जूथ, नाना बरन अतुल बल, बानर भालू बरूद। तो दोस्तों, भगवान बजरंगबली कहते हैं कि नाथ इस पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में, सभी वस्तुओं में भगति अत्यंत सुखदायिनी। नाथ भगति अति सुखदायिनी, देहु कृपा करी अन्न पायनी। और आप तो कृपा करके मुझे यही दो। अब दोस्तों, अपन बजरंगबली से ज्यादा बुद्धिमान तो हो नहीं सकते, या किसी को ऐसा लगता है कि वो बजरंगबली से ज्यादा बुद्धिमान है, नहीं हो सकता ना। तो जब बुद्धि की पराकाष्ठा वातात्मजम वानर यूथ मुख्यम, जो ज्ञानी नामाग्र गण्यम, जो ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, जो ज्ञानियों के शिरोमणि हैं, सरताज हैं, सिरमौर हैं, वो बजरंगबली अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से भक्ति को मांग रहे हैं। तो आपको और हमको तो भक्ति मांगना ही चाहिए। नाथ भगति अति सुखदायिनी, देहु कृपा करी अन्न पायनी। हे भगवान, मुझे भक्ति दो, भक्ति के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, और यही परम सुखदायिनी। सुनि प्रभु परम सरल कपिबानी, एवं अस्तु तब कहे भवानी। और भगवान ने उनकी बिल्कुल सरल वाणी को तुरंत पहचान लिया और तुरंत उन्होंने एवं अस्तु कह दिया। उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजी भाव नाना। अब भगवान शंकर, जो कि मूल रूप से रामचरितमानस की कथा माता पार्वती को सुना रहे हैं, वो कहते हैं कि हे उमा, हे पार्वती, हे देवी, उमा राम स्वभाव जेहि जाना, जो भगवान का स्वभाव जानते हैं, उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजी भाव नाना। उसके मन में भजन के अतिरिक्त कोई और भाव आ ही नहीं सकता। यह संवाद जासु और आवा, रघुपति चरण भगत सोई पावा। और यह संवाद जिसके हृदय में आता है, जिसके हृदय में स्थित हो जाता है, जो इसका चिंतन करता है, जो इसका स्मरण करता है, जो इसका मनन करता है, उमा राम स्वभाव जेहि जाना, उसको रघुपति चरण भक्त, उसको भगवान की भक्ति सहज में ही प्राप्त होती। इसलिए आप दोहा नंबर 34-35 के बीच की इन चौपाइयों को बार बार आप मनन करें, बार बार अवश्य पढ़ें। उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तुझि भाव न आना। यह संवाद जासु और आवा, रघुपति चरण भगत सोई पावा। सुनि प्रभु बचन कहेहि कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। और सभी वानरों ने भगवान की इस वाणी को सुन के उनकी जय जयकार करी। और उसके बाद में भगवान ने कहा, भगवान ने सब सेनापतियों को बुलाया कि आओ, अब हमें चलने में देर नहीं करनी चाहिए। और जैसे ही सभी वानर आए, सभी सेनापति आए, तो उन्होंने कहा कि अब माता सीता का हमको पता मिल गया है, अब हमें वहां चलना चाहिए। कपिपति बेगी बुलाए, आए जूथ अब जूथ, नाना बरन अतुल बल।
वानर भालू गरुड़ और उनकी सब सेना जुड़ गई और जाने का जब उद्घोष हुआ तो देवताओं ने ये जानकर कि अब भगवान की सेना जा रही है और अब अतताई रावण का नाश होगा, उसका वध भगवान के द्वारा होगा, पूरी सेना के ऊपर आसमान से पुष्पों की वर्षा की है। अब आगे सेना जाती है और वहां लंका में क्या होता है, आगे किस तरह से सुंदरकांड आगे बढ़ता है, इसे आप सुनना बिल्कुल ना भूलें। और इसके बाद इसी चैनल पे रामचरितमानस की एक एक चौपाई की व्याख्या की जाएगी, उसे भी आप सुनना बिल्कुल ना भूलें। तो कृपया चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाएं अपनी तरफ से। राधे राधे।